ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में आज हम पढ़ेंगे कराची से भारत के लिए प्रस्थान और चले आबू की ओर। क्या आप जानते हैं कि यह गाड़ी प्रभु पुत्रियों को कहाँ ले जा रही है? रेल के ये डिब्बे ओखा बंदरगाह से रवाना हुए थे और अब ये आबू पहुँचने ही वाले हैं। वही आबू जहाँ 5000 वर्ष पहले भी आदिदेव ब्रह्मा और आदि देवी सरस्वती ने भारत को पावन बनाने का दिव्य कर्तव्य किया था और ब्रह्मा वत्सों ने योग तपस्या की थी। चलिए इसके बारे में और अधिक जानते हैं। पाकिस्तान से भारत आने की योजना। यज्ञवत्सों के लौकिक संबंधियों को पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए 2-3 वर्ष हो गए थे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि ओम मंडली अथवा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अब कहाँ है। उन्होंने भ्रांतिवश जहाँ तहाँ यही कहना शुरू कर दिया था कि शायद ओम मंडली को मुसलमानों ने सिंध में ही समाप्त कर दिया है या वे लोग वहाँ से छोड़कर कहीं अलग अलग हो गए हैं। बाद में जब इन लोगों को मालूम हुआ कि ओम मंडली अथवा ब्रह्मा कुमारी संस्था अभी तक पाकिस्तान में है, तो उन लोगों ने पत्र लिखी और आवेदन किया कि यज्ञ को पाकिस्तान से हिंदुस्तान में स्थानांतरित कर दिया जाए। उन्हें यह डर था कि कहीं मुसलमान लोग कभी आक्रमण न कर दें, परंतु वास्तव में तो मुसलमान लोग इसे बहुत ही पवित्र संस्था मानकर इसकी बहुत रक्षा करते थे। इधर यज्ञवत्सों के कुछ एक संबंधियों ने संस्था को भारत में आने के लिए आमंत्रित किया। उधर शिव बाबा अर्थात परमपिता परमात्मा शिव ने भी ब्रह्मा बाबा द्वारा तथा ध्यानावस्था वाली संदेश पुत्रियों द्वारा यही आदेश निर्देश दिया कि अब यज्ञ को भारत में स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि इस ईश्वरीय विद्या से उधर ही के लोग अधिक लाभ उठाएंगे। शिव बाबा ने कहा, अब भारत जाने में ही आप लोगों का कल्याण है और साथ साथ सर्विस अर्थात सेवा कार्य तथा परीक्षा भी है। कराची से भारत के लिए विदाई। आखिर यज्ञवत्स सन 1950 में कराची छोड़कर भारत के लिए रवाना हुए। जब सिंध के मुसलमान लोगों को पता चला कि यज्ञ निवासी सभी ब्रह्मा कुमार जा रहे हैं, तो उन्होंने न जाने के लिए बहुत आग्रह और अनुरोध किए। उन्होंने कहा, आप लोगों को हम सब प्रकार की सुविधा देंगे, आप लोगों को कोई कष्ट भी नहीं होगा। फिर भला आप क्यों जाते हैं? आप यहाँ रहेंगे तो देश में नापाक अर्थात अपवित्र काम नहीं होंगे। हम आप लोगों की पूरी हिफाजत करेंगे। आप तो खुदा के हैं। आपका तो हिंदू मुसलमानों की राजनीति या भेदभाव से कोई संबंध नहीं है, परंतु यज्ञवत्सों को तो ईश्वरीय आदेश था कि अब भारत में ही जाना है। इसीलिए एक स्टीमर में कराची से भारत की एक बंदरगाह ओखा तक आने की व्यवस्था की गई। इससे पहले संस्था की सारी इमारतों आदि का हिसाब किताब ले लिया गया था। उन्हीं दिनों अल्लाह बख्श जी तथा गुलाम हुसैन जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा विधि मंत्री और डॉक्टर चोफतराम गिडवानी भी आए। उन्हें ज्ञान सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने यह भी कहा कि आप यहाँ रहें, हम सभी लोग आपकी मदद करेंगे। परंतु उन्हें बताया गया कि ईश्वरीय आदेश के अनुसार अब भारत में सेवार्थ जाना ही है। उन दिनों 400 के लगभग यज्ञवत्स थे। जब कराची बंदरगाह पर
सभी का सामान इकट्ठा हुआ तो लोगों का एक हजूम इकट्ठा हो गया। मुसलमान और पठान लोग 400 ब्रह्मा कुमारियों और ब्रह्मा कुमारों को सफ़ेद यूनिफॉर्म में इकट्ठे जाते हुए ऐसे देखते रहे जैसे किसी के घर से कोई स्नेही विदा लेता है। सभी के चेहरे कुछ उदास से दिखाई देते थे। बहुत लोगों ने सामान उठा उठाकर स्टीमर में रखने का कार्य अपने हाथों से किया। बहुत लोग विदा देने वहाँ आए थे। दूसरे जो हिंदू लोग पाकिस्तान छोड़कर गए थे, उनमें से बहुत से अपने मकान आदि भी नहीं बेच सके थे और उनके जाते समय वहाँ के लोग उन्हें अधिक सामान आदि भी नहीं ले जाने देते थे, बल्कि कई एक को तो लूट भी लिया जाता था। परंतु वहाँ के लोगों ने यज्ञ के भवनों को भी उचित मूल्य पर देने के कार्य में सहयोग दिया था और स्टीमर में लादकर यज्ञ की कारें भी साथ ले जाने दी थी। यज्ञवत्स स्टीमर पर चढ़ रहे थे तो स्थानीय लोगों ने यज्ञवत्सों पर पुष्प वर्षा भी की। यज्ञवत्सों ने स्टीमर चलते समय स्थानीय लोगों पर फूल बरसाए। विदाई का यह दृश्य भी उन लोगों के मन को घायल करने वाला था। तब यज्ञवत्सों ने भी ऐसा महसूस किया था जैसे कि हंस उड़कर दूसरे स्थान पर जा रहे हो अथवा ज्ञान स्टीमर में बैठे योगी भवसागर से पार जा रहे हो। स्टीमर में कप्तान तथा स्टाफ के अन्य लोगों ने भी काफ़ी सहयोग दिया। वे बार बार कहते थे कि कोई सेवा हो तो बताओ। स्टीमर में भी प्रतिदिन नियमानुसार क्लास होती थी, ज्ञान मुरली सुनाई जाती थी। इसे सुंदर अवसर जानकर कप्तान आदि ने भी लाभ उठाया। भारत में प्रवेश। आखिर यज्ञवत्सो ओखा बंदरगाह पर उतरे। वहाँ से गाड़ी में वे आबू आए। आबू पर्वत ऋषि मुनियों की तो तपोभूमि रही ही है, परंतु यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा अथवा आदिनाथ की याद में एक दिलवाड़ा मंदिर भी है, जो कि एक बहुत ही सुंदर और ज्ञानयुक्त यादगार है। इस स्थान पर एकांत का वातावरण है और यह योग तपस्या के लिए बहुत अच्छा है। शिव बाबा के ज्ञान के अनुसार जब राजसूय अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ का अथवा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कार्य यही आबू से शुरू हुआ। यह वही आबू है जिसकी महिमा कवि राजऋषि शुल्क जी ने अपने कविता में की। अब इसी आबू में परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा कल्प पहले की तरह फिर से सतयुग की स्थापना का कार्य तीव्रतर गति से प्रारंभ किया। महाभारत में लिखा है कि पांडवों ने 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास किया था। सिंध में 13 वर्ष तक अर्थात 1937 से लेकर 1950 तक अपने बोर्डिंग में पहले 12 वर्ष लोगों से अलग और फिर 1 वर्ष उन्हीं लोगों की कुदृष्टि से अज्ञात रहकर इन अहिंसक पांडवों अथवा शिव शक्तियों ने तपस्या की। इस प्रकार जब उन्होंने अपनी अवस्था को उच्च बना लिया, संस्कारों को बदल लिया, योग में स्थिति प्राप्त कर ली, तब ये माया को हराने के लिए लड़ाई के मैदान पर उतरी। अब गोपियों के पाठ का संवरण हुआ और ये ज्ञान गंगाएं बन
भारत को पतित से पावन करने के लिए निकली। तब उनका मन उल्लास से पूर्ण हो गीत गा रहा था। परमपिता परमात्मा द्वारा स्थापित यह ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ पाकिस्तान से भारत में कैसे स्थानांतरित हुआ, इसके बारे में भी एक विचित्र कहानी है। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी मनमोहिनी जी ने निम्नलिखित वृत्तांत सुनाया। इसके बारे में हम जानेंगे अगली कड़ी में। तो इसे जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।